वन नेशन इलेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार की मितव्ययता, बजट का फिजूल खर्ची तो रुक सकती है, लेकिन जो लोग लागू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जो लागू करना चाहते हैं, तो इनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल में किसी भी राज्य सरकार या किसी भी केंद्र सरकार बीच में गिर जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना होता है। क्या उस आर्टिकल को भी आप संशोधन करेंगे? यानी आदि संशोधन करते हैं बिना जनता को बताए हुए, गुमराह करके। तो सबसे बड़ा दोषी इस देश में भाजपा होंगे और भारत के प्रधानमंत्री होगा। ये धोखे में रख करके यह काम किया जाना अच्छी बात देश के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय संविधान के जो लगातार संशोधन करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी है, उनके ये मंसूबा ठीक नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नीयत इनकी ठीक नहीं। लेकिन आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार जो है कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, ये आप लोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? यह कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी सत्ता अपने हिसाब से चलती है। तो जब प्रशांत किशोर ही बीजेपी के लिए बी टीम होता तो प्रशांत किशोर जी चले जाते बीजेपी में ही। इसलिए आरोप लगाना निराधार है और आरोप ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते रहती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर एक विपक्ष दूसरे विपक्ष की आलोचना होते रहती है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं। लगातार कहा जा रहा है कि कोई रणनीतिकार हो सकता है, राजनीतिकार नहीं हो सकता है। आपके नेता पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। रणनीतिकार ही राजनीतिकार होता है। जो राजनीति नहीं कर सकेगा वो रणनीति नहीं बनाएगा, जो रणनीति नहीं बनाएगा वो राजनीति नहीं कर सकता है। इसलिए रणनीतिकार और राजनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। इसलिए आप देखें कि विधान परिषद के चुनाव में सेकंड वोट के उम्मीदवार के रूप में जनसुराज रहा। 2-4 सीट जब लड़ी तो देखिए कि ये 37,000 वोट लाया, 17,000 वोट लाया। ये पहली चुनाव, क्योंकि आजकल पैसे वाले भी करोड़ों रुपया खर्चा करके 5,000 वोट लाना भी मुश्किल है। जनसुराज ने इतनी वोट लाई, पहला कदम रखते हुए, ये बड़ी बात। अगर बिहार विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो जिस तरह से परिणाम आए, कहीं ना कहीं राजद इशारा किया कि कुछ वोट कटवा जो है वोट काट लिए, जिसके कारण हमारी हार हो गई। राजद को अब कोई वोट देना नहीं चाहता है। गरीब गुरबा उनको भाग गए। वो अब लालू जी की युग नहीं है। अब नए परिवेश में बिहार चल रहा है। इसलिए वोट कटवा लोग अब वोट काटने के लिए खुद ही लालू जी अब बच गए हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं रहा है। एक बिहार में जो है 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और यात्राएं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है यात्रा पर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि लालू यादव ने भी बयान दिया कि वो नयन सेकने जा रहे हैं। राजनीति में इस तरह का बयान कहाँ तक उचित है? राजनीति में बयान लालू जी जो दिए हैं, देखिए वो मजाकियल टाइप से शुरू से रहे, मस्खरा टाइप से रहे। वो हंसाने की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा रही है। अब विज्ञान बढ़ रहा है, राजनीति की दिशा बढ़ रही है। आप 25 साल पीछे की बात कर रहे हैं मस्खरा के रूप में, मजाक के रूप में। ये सब इनकी एक आदत है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो मीडिया को हंसाने के लिए बोल दिए थे। अब किसको, पब्लिक को हंसाने के लिए? मीडिया ही था वहाँ, तो पब्लिक था नहीं। तो मीडिया के माध्यम से तो जनता जानती है ना। तो वो अपना बोल दिए कि लोग समझे। तब वो युग नहीं ना है। अब गंभीरता से लोग किसी बात को लेता है। अब राजनीति को राजनीति के रूप में लेता है। अब वो मजाक वाला युग चला गया, इसलिए लालू जी भी चले गए। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है? हमारी तैयारी चल रही है। मेरे बिना, जनसुराज के बिना अगले 2025 में सरकार नहीं बन सकती है, ये इतना मैं दावा करूंगा। क्या लग रहा है कि आपको भी कहीं से मौका अगर मिलेगा तो आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैं टिकट के दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मान लिया जनसुराज के लोग कहे कि चुनाव लड़िए, तो मैं परहेज नहीं, राजनीति करता हूँ तो मैं परहेज नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कहीं दावेदार नहीं हूँ कि मुझे टिकट ही चाहिए, ऐसी कोई बात अगर नहीं। मौका मिला तो मैदान में आएंगे चुनाव? हाँ, जब मान लिया जनसुराज के निर्णय हो जाएगी कि चुनाव गजेंद्र जी को लड़ना चाहिए, तो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। यही हमारी है। धन्यवाद।